हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब जने। आई होप पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। रेगुलर आप लोगों के पास मेरे वीडियोस पहुंच रहे होंगे, है ना। काफ़ी बच्चों ने कमेंट किए थे मैथ्स वाले क्वेश्चंस में कि सर ये करवाइए वो करवाइए। बच्चों, मैंने जिस तरीके से क्वेश्चंस करवाए हैं, आई थिंक आप लोगों ने अगर समझ के किए हैं तो आप लोग ज़रूर अपने आप कर सकते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप खुद करो। जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक आप सीख नहीं पाओगे। मैं यहाँ पे एज इट इज उतार के आपको बता दूं और आप कर लोगे तो इससे क्या होगा, इससे मेरी प्रैक्टिस हो रही है, मैं सीख रहा हूँ हालांकि, और आप लोग नहीं सीख रहे हो। तो कोशिश करो, नहीं होता है फिर मैं करवाऊंगा जरूर। एक बच्चे का ही अभी तक कमेंट आया था कि सर 1.3 का कुछ कैसे क्वेश्चन सेकंड करवा दीजिए। आई डोंट नो कौन सा था, बट मैं कोशिश करूंगा, करवाऊंगा जरूर। बट मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग ये सब करो, ठीक है ना। आज हम चैप्टर नंबर सेकंड का जो है, हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स पढ़ रहे थे, है ना, जिसके अंदर हमने विटामिन्स पढ़ लिया था। विटामिन्स कौन कौन से चीजों से पाए जाते हैं वो भी कर लिया था, और दो कुछ क्वेश्चंस लास्ट टाइम मैंने होमवर्क में दिए थे। आई होप आप लोगों ने कर लिए होंगे, है ना। आई होप, और करना ही है क्योंकि कभी भी कॉपीज आपसे मंगवा लिया जाएगा चेकिंग के लिए स्कूल में, तो आपको जरूर करना है वो क्वेश्चंस को, ठीक है। तो अभी तक हम कंपोनेंट पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे मिनरल्स। मिनरल्स इज अनदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। तो टेक आउट योर पेज नंबर 35। पेज नंबर 35 पे आइए आप लोग, है ना। मैं रीड करते करते आपको लोगों को समझा दूंगा। आप लोगों का दिल और दिमाग और नजरें सब कहाँ होनी चाहिए, किताबों में होनी चाहिए, है ना। सिर्फ कान में ईयरफोन लगा के सुनना नहीं है, किताब में साथ साथ पढ़ना भी है ताकि आप लोगों को समझ में जरूर आए। ओके, नाउ मिनरल्स। मिनरल्स आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी। हमारी बॉडी के लिए मिनरल्स रिक्वायर्ड है मगर बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट है। जस्ट लाइक विटामिन, मिनरल्स हेल्प्स आवर बॉडी टू ग्रो, डेवलप एंड स्टे हेल्दी। जैसे जिस तरीके से विटामिन हमारी बॉडी को ग्रो, डेवलप और हेल्दी रखता है, उसी तरीके से मिनरल भी क्या करता है, हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है। द बॉडी यूज मिनरल टू परफॉर्म मेनी डिफरेंट फंक्शंस। जो बॉडी हमारी मिनरल्स यूज करती है उसके अलग अलग फंक्शंस है, जैसे फ्रॉम बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स टू ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स। हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करती है ताकि जो नर्व इम्पल्स है उसमें ट्रांसमिशन अच्छी तरह से हो। सम मिनरल्स आर इवन यूज टू मेक हॉर्मोन्स और मेंटेन अ नॉर्मल हार्ट बीट। कुछ ऐसे मिनरल्स है जो हमारे हॉर्मोन्स को मेंटेन रखती है, ग्रोथ हॉर्मोन्स हो गया, है ना, ये सारे हॉर्मोन्स को मेंटेन रखती है, और हार्ट बीट को हमारे क्या करती है, नॉर्मल रखती है। तो बेसिकली मिनरल क्या करती है, हमारे हार्ट बीट को नॉर्मल रखती है, हमारे जो है बोन को स्ट्रांग रखती है ताकि इम्पल्स, ट्रांसमिटिंग इम्पल्स आराम से हो सके, हमारे हार्मोन्स को मेंटेन रखती है ना। तो ये कुछ तरीके से मिनरल्स जो है हमारे लिए फायदेमंद है। The number of minerals that are found in our body are nearly 24, but the main minerals are calcium, magnesium, phosphorus, iron, copper, potassium and etc. हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट 24 मिनरल्स पाए जाते हैं, मगर मेन जो होता है वो होता है कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर एंड पोटेशियम। ये सारे चीज जो होते हैं वो मेन मिनरल्स होते हैं, ठीक है ना। मिनरल्स और उसके सोर्स, ये जो मिनरल्स मैंने आप लोगों को बोले कि कैल्शियम, फॉस्फोरस, कॉपर, आयरन, है ना, ये मिनरल्स जो मैंने आप लोगों को बोले, ये कहाँ से हमें पाए जाते हैं, इनका सोर्स क्या है, किधर से मिलते हैं। कहीं दुकान में जाकर थोड़ी ना बोलेंगे कि कॉपर दे दो, कॉपर खाना है, आयरन दे दो, आयरन खाना है। तो ये इसका कहाँ से, कौन से फूड और वेजिटेबल से हमें मिल सकता है, इसके ऊपर हम लोगों ने जो आपका टेबल बना है उन टेबल को देखो। जैसे कैल्शियम है, इसका सोर्स क्या है, डेयरी प्रोडक्ट सच एज मिल्क, चीज एंड योगर्ट, लीव ग्रीन वेजिटेबल्स सच एज ब्रोकलीज, ऑरेंज जूस, इन सब में। तो कैल्शियम कहाँ पे आ जाता है, मेनली जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं जैसे दूध, घी, है ना, आपके चीज, बटर, इनके अंदर भी क्या पाया जाता है, आपके कैल्शियम पाया जाता है। तो इनको अगर हम खाएंगे तो हमारी बॉडी को क्या मिलेगा, कैल्शियम मिनरल्स मिलेगा, ठीक है ना, जिससे हमारी बॉडी जो होंगे कि जो बोन्स है वो क्या रहेंगे, स्ट्रांग होंगे। आपने देखा होगा
कि जो एज वाले पर्सन होते हैं उनको कैल्शियम की कमी होती है, उनके बोन्स बिल्कुल कमजोर हो जाते हैं ना, तो उनको कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ताकि उनकी बोन्स क्या हो, मजबूत हो सके। ठीक है। उसी तरह से आयरन, मीट, बीफ, एग, बीन्स, ड्राई फ्रूट्स, बेक पोटैटोज, व्हीट एंड ओट्स, इसके अंदर आयरन पाया जाता है। आयरन वो लोहे वाला आयरन नहीं, आयरन मिनरल्स होता है। इनसे क्या होता है, हमारी बॉडी को जो भी है ग्रोथ वगैरह में हेल्दी रखने में काम आता है। पोटेशियम, पोटेशियम जो है वो बनाना, टोमेटोज, पोटैटोज, करकेट्स फ्रूट्स, लो फैट मिल्क्स, बीन्स एंड लेटाइन्स, ये इस जगहों पे पोटेशियम नाम का जो मिनरल्स है इन फ्रूट्स में या वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं, है ना। जिंक जो हो गया वो बीफ में, डार्क मीट्स में, नट्स में, बीन्स में, इनमें जो है जिंक नाम का जो हमारा मिनरल्स होता है वो क्या होता है, पाया जाता है। इसी तरह से आयोडीन, आयोडीन क्या होता है, नमक होता है जो हमारी बॉडी के लिए भी जरूरत है। अदरवाइज आयोडीन की कमी से गोइट्रे नाम का जो बीमारी है वो हो जाता है, जो जिसमें क्या होता है, हमारे जो गर्दन होता है वो फूल जाता है ना। तो एक लिमिटेड अमाउंट में आयोडीन हमें जरूर हमें कंज्यूम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आयोडीन खाते रहो, खाओगे तो हमारे जो बोन्स होंगे ना वो क्या होने, पिघलना स्टार्ट हो जाएंगे, और हमारी जो ब्लड है वो ब्लड जो गाढ़ा जो होता है, जो ब्लड के जो गाढ़ा है ना वो बिल्कुल पतला होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए ज्यादा अमाउंट में तो किसी भी चीज की कंजप्शन हमारे लिए क्या है, हानिकारक है। चाहे वो कैल्शियम हो, चाहे वो आयरन हो, चाहे वो फास्फोरस हो, चाहे वो जिंक हो, कोई भी ज्यादा अमाउंट में नहीं खाना। जितनी हमें जरूरत हो हमारी बॉडी को उतना हमारी बॉडी के लिए उतना हमें खाना चाहिए। ठीक है। फास्फोरस जो है मीट, मिल्क, एग, फिश, पल्स, विटामिन, वेजिटेबल्स, ये सारे जो पल्सेस वाले जो होते हैं जिसके अंदर फास्फोरस की मात्रा जो होती है ज़्यादा होती है, इनमें हम खाते हैं। तो बेसिकली हमने देख लिया कि जो जिस टाइप 6 टाइप के जो मिनरल्स है हमने देख लिए कि वो हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा ज़रूरत है और उनके सोर्स क्या है, कहाँ कहाँ से वो हमें पाए जाते हैं। ठीक है ना। बेनिफिट्स क्या है ना। अब मिनरल्स तो हमने देख लिया कि मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए क्या क्या जरूरत है और कौन कौन से मिनरल्स कौन कौन से चीज़ों से मिलते हैं, मगर इनका बेनिफिट क्या है, इन बेनिफिट के बारे में हम लोग जो है वन बाय वन पढ़ेंगे। सो कम टू द टेबल दैट इज कैल्शियम। अब कैल्शियम क्या करता है, ब्लड कोटिंग। ब्लड कोटिंग का मतलब क्या होता है कि आपने देखा होगा कि लग जाता है तो उसके ऊपर थोड़ी देर बाद एक लेयर आ जाती है ब्लड की, है ना, ताकि ब्लड वहां पे रुक जाता है। तो वहां पे कैल्शियम की अगर कमी होगी तो वो ब्लड नहीं रुकेगा। तो इसलिए कैल्शियम अगर हम खाते रहेंगे तो ब्लड क्लोटिंग जल्दी जरूर होगा, वो ब्लड हमारा रुक जाएगा, अपने आप एक लेयर आ जाएगी। स्ट्रेनिंग ऑफ बोन्स एंड टीथ, मजबूत करती है हमारे टीथ को और हमारे बोन्स को। ठीक है ना। कौन करती है, हमारे कैल्शियम करते हैं। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम का बहुत बड़ा हाथ होता है। उसी तरह से फास्फोरस, स्ट्रेंडिंग ऑफ बोन्स एंड मसल। हालांकि दोनों कैल्शियम और फास्फोरस का जो काम है ऑलमोस्ट सेम ही होता है। ठीक है ना। कम टू द पेज नंबर 36, दैट इज आयरन। फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करने का काम किसका होता है, आयरन का होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है हमारी बॉडी में। अगर हीमोग्लोबिन क्या होता है, रेड पिगमेंट, ब्लड रेड कलर का दिखता है, वो इस वजह से दिखता है क्योंकि आयरन की वजह से। आयरन नहीं खाएंगे तो ब्लड हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा ब्लड में। ठीक है ना। आयोडीन, आयोडीन में क्या है, फॉर नॉर्मल बॉडी ग्रोथ एंड प्रॉपर फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। मैंने आपको कहा थायराइड ग्लैंड यहाँ पे होता है हमारे। ठीक है ना। इसका प्रॉपर फंक्शन होगा। अगर हम आयोडीन की कमी खाएंगे तो लोगों को क्या, आपने देखा होगा थायराइड हो जाता है। थायराइड 2 टाइप के होते हैं। एक तो बहुत लोग इंसान जिनको अगर थायराइड है तो या तो बहुत मोटे होते रहेंगे या तो बहुत छोटे पतले होते रहेंगे। तो थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करना, है ना, फंक्शन, प्रॉपर फंक्शंस करना, वो किसका काम होता है, आयोडीन का काम होता है। इस वजह से हमें सीमित मात्रा में, मतलब कम मात्रा में या फिर एक लेवल तक हमें आयोडीन कंजप्शन करना चाहिए। ठीक है। सोडियम, टू कैरी द नर्व इम्पल्स। हमारे नर्व इम्पल्स जो होते हैं उनको कैरी करने का काम सोडियम को होता है। आपने देखा होगा कि हम कोई चीज, गर्म चीज छूते हैं तो बिना किसी चीज से हम अपने आप हाथ हटा लेते हैं, तो वो क्या, वो नर्व इम्पल्स है।
वो फट से मैसेज भेजता है ब्रेन हमारा वापस ट्रांसमिट करता है कि हाथ हटाओ, हमने फर्स्ट से हटाया। तो ये जो फंक्शन प्रॉपर फंक्शन हो, ये क्या होता है, पोटेशियम के हेल्प से होता है, ठीक है ना। तो another thing is formation of new cell. Potassium is also benefit for the formation of new cells. New cells का formation होने का के पीछे जो है पोटेशियम का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। तो इस तरीके से मैंने देख लिया कि हमने मिनरल्स पढ़ लिया, उसका फंक्शन बेनिफिट पढ़ लिया कि हमारे लिए मिनरल्स जो है किस तरीके से बेनिफिट है, ठीक है ना। आगे देखते हैं अनदर टाइप ऑफ कंपोनेंट दैट इज वाटर। अब देखो वाटर तो बहुत जरूरी है हमारी लाइफ के लिए। विदाउट वाटर लाइफ इज नथिंग। वाटर नहीं तो जिंदगी नहीं, जल ही जीवन है ना। तो हर चीज में आपको वाटर मिलेगा, चाहे वो फ्रूट से ले लो, चाहे ब्लड में ले लो, चाहे आप मिनरल्स में ले लो, चाहे किसी भी चीज में देख लो, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर तो प्रेजेंट होगा ही होगा। अगर वाटर नहीं है तो समझो वो हमारे लिए हमारी जिंदगी नहीं है वाटर का। तो वाटर के बारे में देखते हैं। व्हाट इज एसेंशियल फॉर एलिमेंट ऑफ सर्वाइवल। वाटर इज द मेजर इंपॉर्टेंट टू ऑल लिविंग थिंग्स। सारे लिविंग थिंग्स के लिए वाटर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सम ऑर्गेनिजम्स अप टू 90% ऑफ देयर बॉडी वेट कम्स फ्रॉम वाटर। बहुत से ऐसे अप टू 90% ऑफ बॉडी वेट जो है क्या है, वाटर से आता है। हमारी कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है ना। अप टू 60% ऑफ ह्यूमन एडल्ट बॉडी इज वाटर। तो जो ह्यूमन एडल्ट बॉडी होती है, जैसे 18+ वाली जो बॉडीज होती है ह्यूमन जो लोग होते हैं, उनके बॉडी में अप टू 60% जो होता है वाटर कंटेन होता है, ठीक है ना। तो समझ जाओ कि वाटर कितना जरूरत है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि वो एक फ्लो बना रहता है। हमें इसलिए तो कहा जाता है कि दिन में पानी हमें ज्यादा पीना चाहिए ताकि हमारा यूरिन साफ हो, और यूरिन साफ होने से क्या होगा, बहुत हमारी बॉडी बिल्कुल जो गंदगी होगी, वेस्ट मटेरियल हो, फटाफट हमारी बॉडी में वाटर के थ्रू ही तो निकलती है। दैट्स वाई जो है वाटर हमें दिन में ज़्यादा पीना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वाटर पियोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो अच्छी तरह से होगा, वेस्ट मटेरियल यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगा और हमारी बॉडी हेल्दी एंड स्वस्थ होगी, ठीक है। According to the H.H. Metzel, the brain and heart are composed of 73% water and the lungs are about 83% of water. हमारे H.M. Michaels के द्वारा जो ब्रेन और हमारा हार्ट है वो 73% ऑफ वाटर कंज्यूम करते हैं, और जो लंग्स है वो हमारा 83% वाटर कंज्यूम करते हैं। मतलब देखो आपने हर जगह, ब्लड में भी वाटर ही है, हर जगह पे वाटर ही वाटर कंजप्शन है। दैट्स व्हाई वाटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, ठीक है। द स्किन कंटेन्स 64% ऑफ वाटर, मसल्स एंड किडनी आर 79% ऑफ वाटर, एंड इवन द बोन्स आर 31% ऑफ वाटर, ठीक है ना। वाटर कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर क्या होता है, वाटर को अगर केमिकल नेम में लिखे तो H2 होता है, और H2 को अगर हम तोड़े तो 2H प्लस ऑक्सीजन भी कितना होगा, 2 होंगे। मतलब वाटर में बॉडी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा भी होती है, ठीक है। Each day humans must consume a certain number amount of water to survive. Of course, this varies according to age and gender. अब जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती रहती है, हमें वाटर का कंजप्शन लोगों का कम और ज़्यादा होते रहता है। जेंडर वाइज भी मेल ज़्यादा पानी पीते हैं, फीमेल्स कम पीते हैं ना, उनको वाटर का कंजप्शन उनको कम चाहिए होता है। इसी तरह से अलग अलग होता है। तो वेयर सम जनरली एन एडल्ट मेल नीड अबाउट 3 लीटर पर डे। हर एक एडल्ट मेल को पर डे में 3 लीटर पानी तो पीना ही चाहिए, और एक वुमेन्स को 2.2 लीटर पानी पीना चाहिए per liter. All of the water a person need does not have to come from drinking liquid. सारे वाटर जो पर्सन को चाहिए होता है वो सिर्फ पानी पीने से नहीं होता है। हम खाना खाएंगे तो यहाँ पे लुब्रिकेंट होता है। खाना खाते हैं हम लोग, रोटी खाते हैं तो हम उसकी च्यूइंग करते हैं। जब हम उसकी च्यूइंग करते हैं तो यहाँ पे एक लुब्रिकेंट सिलाइवा ग्लैंड से सिलाइवा जूस निकलता है, जिसको जो कि हमारे खाद्य को क्या करता है, लुब्रिकेट करता है, लचीला बना देता है, तभी तो हम उसको गिटक पाते हैं। अगर हम ये सिलेवा ग्लैंड से सिलेवा जूस नहीं निकले ना तो हम खाने को गिटक नहीं पाएंगे, खा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो सब सूखा ही रहेगा, है ना।
तो वो हो गया। फ्रूट्स वेजिटेबल्स को हम जब खाते तो उसके अंदर से वाटर हमें मिलता है। तो सिर्फ पानी पीने से वाटर नहीं मिलता, और भी बहुत से चीज़ों के साथ हम जो है वाटर हमें हमारी बॉडी को मिलता रहता है। ठीक है, आ रहा होगा, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो लाइक करो ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहा है। ठीक है, all of the water a person need does not have to come from drinking water, as some of this water is connected in the food we eat। अब वाटर के बारे में तो पढ़ लिया कि बहुत एसेंशियल फॉर आवर लिविंग बीइंग। ब्रेन एंड हार्ट में 60% होता है, लंग्स में 83% होता है। हर एडल्ट ह्यूमन बींग्स को 3 लीटर पर डे में पीना चाहिए। वुमेन्स को जो है 2.2 लीटर पीना चाहिए। इतना तो कर दिया। अब फंक्शन क्या है ये पढ़ते हैं कि वाटर का हमारी बॉडी में क्या फंक्शन है। हम जब पी रहे खा रहे तो हमारी बॉडी में कहाँ जरूरत है, क्या कर रहा है वाटर हमारी बॉडी में। जब तक कुछ करेगा नहीं तब तक हम उसको कंज्यूम नहीं करेंगे, है ना। अब ये पेन हमारी बॉडी को कुछ नहीं चाहिए तो इसको हम कंज्यूम करेंगे क्या, हमारी बॉडी को कुछ मिलेगा ही नहीं। ना तो इसके अंदर कोई न्यूट्रिशन है, न्यूट्रेंट नहीं है इसके अंदर, ना कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन विटामिन कुछ नहीं है, तो हमारी बॉडी के लिए तो वेस्ट मटेरियल हो गया, है ना। इसी तरह से जो भी कुछ हम खा रहे कुछ ना कुछ खा रहे जो भी है वो हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद है, तभी तो हम खा रहे हैं उस चीज को, राइट। आगे देखते हैं हम फंक्शंस ऑफ वाटर में। देखिए वाइटल न्यूट्रिएंट फॉर अ लाइफ और एवरी सेल। हर लाइफ के हमारे जितने भी सेल है बॉडी में अरबों है, पता ही नहीं कितने सेल हैं, क्योंकि वी आर ह्यूमन बींग्स आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो अनगिनत सेल है, उनको अपन कह सकते हैं उनकी लाइफ ही एक तरह का वाटर ही है। उनके अंदर फ्लूइड होता है ना। इट एक्ट एज फर्स्ट एज अ बिल्डिंग मटेरियल, है ना। द सेकंड पॉइंट देखो, इट्स रेगुलेट आवर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर बाय स्वेटिंग एंड रेस्पिरेशन। हमारे इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को ये रेगुलेट करता है, बैलेंस में रखता है बाय स्वेटिंग। स्वेटिंग का मतलब पसीना निकलना, रेस्पिरेशन होना, ठीक है ना। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज नोन एज द रेस्पिरेशन। सांस लेना अलग बात है, वो उसको हम ब्रीथिंग बोलते हैं। रेस्पिरेशन जो होता है बॉडी के अंदर जब हम खाना खाते हैं, वो खाना खाने के बाद वो क्या होता है, वो उसके अंदर जब ब्रेक डाउन होता है फूड का सिंपल कंपाउंड में तो ग्लूकोज में बनता है। वो ग्लूकोज जो होता है वही हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। तो वो उस चीज को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। आया समझ में। द कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन दैट आवर बॉडीज यूज एज अ फूड आर मेटाबॉलाइज्ड एंड ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर इन द ब्लड स्ट्रीम। जो हम खाना खा रहे हैं उसके अंदर से जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन यूज कर रहे हैं वो ब्लड में फ्लो करवाएंगे, किसके थ्रू, वाटर के थ्रू करवाते हैं। इस वजह से पूरा का पूरा बॉडी ही ऑलमोस्ट क्या है, वाटर से है। एक्ट एज अ शॉक अब्जॉर्बर ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, फीटस। फीटस का मतलब होता है बच्चा, है ना। ऑफस्प्रिंग जो मदर के पेट में होता है ना, वो फेटस ऑफस्प्रिंग बोलते हैं उसको। लुब्रिकेंट जॉइंट्स वगैरह में वाटर की जरूरत होती है। हमारी जो जॉइंट होती है वो लुब्रिकेंट हो, है ना। मतलब जो हमारी ये वाला जॉइंट हो गया, पैरों वाला जॉइंट हो गया, ये वाला जॉइंट हो गया, इन जॉइंट में क्या होता है, लुब्रिकेंट, आराम से ये मूव हो सके। तो ये वाटर का ही फंक्शन होता है प्रॉपरली, है ना। तो इस तरीके से हमने जो है मिनरल और वाटर को जो है पढ़ लिया। मिनरल के सोर्स पढ़ लिए, मिनरल का फंक्शन पढ़ लिया हमारी बॉडी में, और वाटर पढ़ लिया, वाटर के फंक्शन पढ़ लिए, है ना। और वाटर के सोर्सेज भी पढ़ लिए कि वाटर जो है वेजिटेबल, फ्रूट एज वेल एज ड्रिंकिंग वाटर के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया कंप्लीटली। और एक होमवर्क में आपको करना है, पेज नंबर 34 पे जो 4 क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये आपको अपने आप ही करना है। सिर्फ बुक में करना है, आपको कॉपी में नहीं करना है। मैं डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर डिस्कस करूंगा इसको, मगर मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग करो, क्योंकि अगर आप लोग करोगे तो मुझे लगेगा कि हाँ आप लोगों को चैप्टर समझ में आ रहा है, ठीक है। थैंक यू।